जय हिंद फ्रेंड्स। और जैसा कि आप थंबनेल पर देखे थे, वहाँ पर लगा हुआ था कि क्रैश कोर्स कोई भी तैयारी का पैसा नहीं लगेगा। 10th और 12th आर्ट्स का सभी विषय का तैयारी उत्तम तरीक़ा से कराया जा रहा है प्यारे। जी हाँ, आपको इसमें लंबे लंबे वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा समय के भी वीडियो मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे और कुछ 2 मिनट 3 मिनट के भी वीडियो मिलेंगे। फ्रेंड्स, अभी इसमें जो हम क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन देखा, जैसा कि आपको पहला दिखाई दे रहा होगा प्यारे, तो क्वेश्चन है आपको प्यारे, वहाँ पे देख लीजिए, आप ध्यान से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या करा है प्यारे, एक मिनट हम पेन को बदल लेते हैं रंग। क्वेश्चन करा है कि यदि a और 18 का लोसो को हम LCM बोलते हैं, LCM 36 दिया हुआ है, और फिर यहाँ देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, करा है कि मोसो को हम HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF। तो HCF दिया हुआ है मेरे प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है कि A का मान क्या होगा, A वाट पूछ रहा है प्यारे, ध्यान से एकदम दिखेगा। देखिए सबसे पहले तो इसका ट्रिक्स आप समझिए, आप इसका ट्रिक्स समझ लीजिए प्यारे। दोनों तरफ देखिए संख्याएं समान है, A और 18। इसका जो दिया है LCM 36 और इसका जो HCF दिया हुआ है, इसका जो HCF दिया हुआ है 2। तो आपको याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM। तो 2 संख्या यानी HCF गुना LCM, तो HCF मेरा कितना है तो 2 और LCM मेरा कितना है प्यारे 36। और दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, संख्या देखिएगा क्या मिल रहा है 18। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 18, कटा दीजिए 18 कम 18, 18 दूनी 36, कट का हो गया 4। ये आप ट्रिक्स विधि से आप B नंबर रंग दीजिएगा। चलिए, आप ट्रिक्स नहीं समझे, वजह क्या है कि आप फूल विधि से सवाल नहीं जानते, मतलब पूरा नियम कायदे से सवाल को नहीं जानते हैं। तो हम आपको नियम कायदे से बनाएंगे, फिर आप इस प्रकार के ट्रिक्स को अपनाइएगा और हर विधि को, हर सवाल को, यानी क्लास 10th का 80 से 85% ऐसा सवाल है जिसको हम ट्रिक्स विधि से बताएंगे प्यारे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अन्य प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। तो प्यारे देख लीजिए, यहाँ पर हम फिर से एक बार ट्रिक समझाएंगे, पहले हम फूल विधि से आपको सवाल समझाते हैं। तो देखिए प्यारे, कह रहा है कि यदि A और 18 का लॉस हो, मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या किए, प्रथम क्या किया हमने प्यारे, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। तो हमने यहाँ क्या किया कि प्रथम संख्या, प्रथम को हम पहली भी कहते हैं, तो प्रथम संख्या क्या किए, या आप पहली संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या दिया प्यारे, A दिया हुआ है, और उसके बाद रहा दूसरी संख्या, क्या रहा प्यारे, तो दूसरी संख्या आपको क्या दिया हुआ है, तो इसका भी ये भी पहला, ये भी पहला। अब इसके लिए यहाँ के लिए ये दूसरा, तो यहाँ के लिए भी ये दूसरा। तो दूसरी संख्या क्या है प्यारे 18। अब उसके बाद याद रखिएगा, लॉसो को हम LCM कहते हैं। क्या कहते हैं, LCM। तो LCM मेरा क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 36, और उसके बाद हम इसको मोसो को HCF कहते हैं। तो HCF मेरा क्या दिया, बोलिए HCF मेरा क्या दिया प्यारे, तो HCF मेरा दिया हुआ है 2। HCF क्या दिया हुआ है, 2 दिया, तो हम 2 लिख दिए। अब देखिए यही सूत्र होता है, यही सूत्र का प्रयोग किए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है प्यारे HCF गुना LCM। क्या होता है सूत्र, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM। तो प्यारे 2 संख्या मतलब पहली दूसरी, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 संख्याएं, एक पहली है और एक क्या है, दूसरी है। तो पहली संख्या मेरा क्या है प्यारे, बोलिए A है, क्या है, A है। उसके बाद गुणनफल का मतलब गुना होता है, हमने गुना दे दिया। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 18, तो 18 दे दिया बराबर। अब HCF कह रहे हैं, तो HCF कितना प्यारे, बोलिए यहाँ पर, तो HCF मेरा 2 दिया हुआ, 2 दे दिए, गुना का चिन्ह दे दिए सूत्र से। LCM क्या दिया हुआ प्यारे, बोलिए, तो LCM मेरा 36 है, तो हमने यहाँ पर 36 दे दिया। फिर हम यहाँ पर बराबर
बरोबर। तो यहाँ या का चिन्ह, यहाँ या का चिन्ह। अब a और 18 के बीच गुना का चिन्ह है, तो यहाँ a ऐसे ही रहने देंगे। आप ऐसे कर लीजिएगा प्यारे, ऐसे कर लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटा दीजिए और देख लीजिए यहाँ पर सवाल को। तो यहाँ पर करना क्या है कि a बराबर क्या होगा, 2 गुना 36। अब ये गुना में ना है, तो इधर आइए भेजिए इधर, क्या हो गया, भाग भी। किस में हो गया प्यारे, तो भाग में हो गया। किस में, तो भाग में कटाइए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तक कट का हो गया 2। 2 गुला क्या हो गया प्यारे, तो कट कट हो गया 2 गुला 2 अली 2 दुला 4 हो गया मेरा आंसर। तो आप यहाँ से पूरा विधि बना करके आप इतना कर करके आपको एक नंबर क्वेश्चन में क्या रंगाना होगा, आपको अफसर रंगाना होगा। लंबा समय लगेगा, लेकिन ट्रिक्स हम आपको फिर से सिखा देते हैं कि ऐसा सवाल आ जाना तो 2 संख्या देखिए एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे और एक संख्या दिया रहे, दूसरी संख्या नहीं दिया रहे, या दूसरी संख्या दिया रहे, एक संख्या नहीं दिया रहे, तो आपको करना कुछ नहीं कि जो एचसीएफ और एलसीएम दिया रहता है ना, जैसे यहाँ देखिए लॉस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 36, और 2 संख्याओं को गुणनफल वाला सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ मेरा एलसीएम इतना दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आप एलसीएम गुना एचसीएफ कहिए या एचसीएफ गुना एलसीएम बरोबर होता है। और जो संख्या एगो दिया रहे उस संख्या को नीचा लिखिए और कटा दीजिए, कट गया और गुना कर दीजिए, वही हो गया भाग। ये हुआ हमारे ट्रिक्स विधि से, ठीक है प्यारे। तो फ्रेंड्स यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए करना क्या है, आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² + 5x - 12। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आप लोग एकदम सब्र रखिए और सवाल बनेगा, अच्छा से बनेगा प्यारे। करे के शून्यक, तो अपने मन से यहाँ 0 देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर शून्यक लिखा हुआ है, इसलिए हम 0 देंगे। अब हमारे प्यारे एक बात को समझिए आप लोग कि a हम पूछेंगे तो a आगे में जो रहेगा वो a हो जाएगा, x का आगे में जो या b हो जाएगा, ये 12 क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो a पूछेंगे तो a क्या होगा 12, b क्या होगा प्यारे 5, और c क्या होगा तो -12 होगा। क्लियर यहाँ तक। अब एक बात को समझिए प्यारे हमारे कि सवाल क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट पूछ दिया है। तो याद रखिएगा प्यारे, आपको याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। ठीक है, आप यहाँ या का चिन्ह नहीं दीजिएगा, या का चिन्ह देना को जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र था -b/a। अब एक बात याद रखिएगा प्यारे, माइनस तो मेरा सूत्र से है, b मेरा कितना दिया हुआ है 5 बटे a कितना दिया हुआ है, तो a दिया है मेरा 12। तो ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है प्यारे बोलिए तो आपका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, बहुत अच्छा, कहाँ पे है, तो आपका क्वेश्चन मिल रहा है प्यारे आपका यहाँ पे देख लीजिए -5/12, नहीं ये भी नहीं है, -5 वहाँ पर 2 है देखिए, और यहाँ पर -5/12 यानी कि माइनस इसमें छूट गया है। ठीक है, तो यह माइनस लगा दीजिएगा तो ऑप्शन कौन हो जाएगा प्यारे, सी हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर 5/2 है, ये नहीं होगा। यहाँ -5/2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 12/5 है, ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ माइनस छूट गया तो सिर्फ माइनस लगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ तो प्यारे एक बार एक सवाल आ रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव, जो नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाले हैं ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे देखिए जब का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ऐसा सब सवाल आ जाएंगे ना तो याद रखिएगा प्यारे, जो विद्यार्थी सीधा 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 सरल मारा है ना बौखला जाएगा। तो इसलिए प्यारे ऐसा सा सवाल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे का सवाल क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बार प्यारे हमारे। ठीक है ना, तो सवाल कह रहा है कि प्यारे कि यदि x बराबर 1, x बराबर क्या कह रहा है प्यारे 1, दोनों समीकरणों यानी x² प्लस x प्लस a बराबर 0, फिर अगला दिया है bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार का सवाल दिया गया आपका।
प्यारे? यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या? चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होंगे, मुझे आशा और विश्वास भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद आगे समझिए प्यारे। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला ध्यान दीजिए। तो हमको करना क्या है प्यारे, याद रखिएगा, ललका पेन का देखिए ये ऑप्शन में है, इसलिए यहीं पर हम कर रहे हैं सॉल्व। तो आपको पहला करना है पुट, PUT, पुट। पुट मतलब होता है मान रखना। पुट मतलब क्या होता है प्यारे? मान। पुट x बराबर 1, पुट x बराबर 1। समीकरण मेरा क्या दिया हुआ प्यारे? तो दिया हुआ है x² प्लस x प्लस a बराबर 0, यही दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है प्यारे कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, यानी 1 का मान रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 है। तो यहाँ देखिए x², यहाँ 1 लिखेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर x मेरा क्या है प्यारे? x बराबर फिर 0, तो यहाँ फिर हम यहाँ x बराबर क्या है 1, तो फिर यहाँ पर भी 1 रखेंगे, प्लस a है तो a दे दिए, बराबर 0 है तो 0। अब इधर बराबर पड़ा इसलिए यहाँ पर या का चिन्ह पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पर या का चिन्ह पड़ेगा। अब 1 पर स्क्वायर है तो 1 गुना 1 कीजिए, क्या होगा 1, प्लस फिर 1 है तो 1, फिर प्लस फिर a बराबर 0। अब यहाँ के बाद आगे समझिए। तो 1 और 1 को जोड़ेगा तो क्या होगा 2, 1 1 जोड़ेगा तो 2, अब प्लस a बराबर 0, या का चिन्ह दे दिए यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा बबुआ कि a बराबर 0, अब प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो मेरा a का मान हम पूछेंगे आपसे प्यारे, a का मान पूछेंगे तो क्या बोलेगा -2, a का मान पूछेंगे क्या बोलेगा -2। अब तो हम तो सिर्फ इसके लिए ना पुट किए थे ना, अब देखिए हम किसके लिए पुट करते हैं। 1 मिनट हम इनको बदल लेते हैं ताकि आपको आसानी से बता कि PUT, पुट, पुट मतलब होता है मान रखना। x बराबर, हम स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे आप लोगों को, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक बार इसके लिए पूरे में x का मान पुट किया, और उसके बाद आबड़ी जो हम x का मान पुट कर रहे हैं इसके लिए। तो देखिए कर रहे हैं प्यारे, क्या कर रहे हैं। तो x मेरा क्या दिया हुआ 1, तो 1 दिए कॉमा। समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ के बाद समझिए प्यारे, b दे दिए और b और x के बीच गुना का दोष दिए, तो गुना का चिन्ह ऐसे भी दे सकते हैं। और फिर मेरा क्या है, x का मान क्या दिया 1, तो हम इस पर स्क्वायर, और नहीं भी दीजिएगा ना तो यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। क्लियर, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। ठीक, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह दे दिए प्यारे, ठीक है, प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर b का b दे दिए, x का मान क्या दिया हुआ 1, तो हम गुना का चिन्ह देखो 1 दिए, प्लस 3 बराबर क्या दे दिए प्यारे 0। अब यहाँ देखिए बराबर पड़ा है इसलिए यहाँ पर या का चिन्ह दीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे वाला भी या का चिन्ह दे सकते हैं, या तो हिंदी में भी आप ऐसे वाला या का चिन्ह दे सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह से लिख देते हैं, हिंदी वाला चिन्ह लिख देते हैं ताकि एक रंग का अच्छा लगे, और ये इसको भी हम मिटा के सीधा कर देते हैं प्यारे थोड़ा सा। ठीक है, सीधा कर देते हैं। 1 मिनट धैर्यता रखिए, उकताने से कुछ ना होगा प्यारे। तो b दे दिए और x मेरा क्या दिया होता है 1, तो इस पर स्क्वायर दे दिए, यहाँ पर या का चिन्ह दे दिए। ओके, या का चिन्ह दे दिए b। और ई ब्रैकेट का मतलब हम क्या बताए थे, हम अभी बताए थे कि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। हमारे चैनल के साथ यदि पढ़ रहे हैं ना, धैर्यता रखिए, कोई भी विषय पढ़िए ना धैर्यता रखिए, पूर्ण विश्वास दिलाते एक सवाल सिखा देंगे। ठीक है ना, यदि आप नहीं भी सीख पाते दोबारा चला के देखिए, गारंटी करते हैं सीखिएगा। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले गुना होता है, गुना का चिन्ह दिए। अब 1 पर स्क्वायर है, इसको 2 बार करेंगे, 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 1, क्या जगह 1, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब b गुना 1 करेंगे क्या जगह पहले b हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दे दिए, 3 बराबर 0, या का चिन्ह यहाँ दिए। तो 1 गुना b, तो क्या जगह b, प्लस फिर b, फिर प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ के बात समझिए प्यारे, यहाँ पर 1 1 छिपा हुआ है, b के आगे में 1 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। आप लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक। तो 1 1 जोड़ेगा तो क्या होगा 2b प्लस 3 बराबर 0, या का चिन्ह दिए प्यारे। तो 2b बराबर 0, प्लस में दे रहेगा क्या हो जाएगा माइनस में, या का चिन्ह दिए। तो 2b बराबर -3, यानी b का मान निकल गया प्यारे, b का मान निकल गया -3/2, b का मान निकल गया -3/2।
अब उसके बाद समझिए हमारे प्यारे, मान क्या कह रहा था, कह रहा है कि ए गुना बी, और यहाँ पर ए बी है ना, ए बी है ना, इसका मतलब है कि गुना का चिन्ह बीच में छिपा हुआ है। तो हमको करना है क्या प्यारे, ए का मान निकला है -2, गुना का चिन्ह दे दिए, और बी का मान निकला है -3/2। क्लियर, 3/2। तो इसको कर दीजिए प्यारे, तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना ऊपर ऊपर गुना, ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं थे, 1 छिपा हुआ है, तो ऊपर ऊपर गुना, 3 दूना 6, ठीक है, उसका 1 गुना 2 2, काटाइए तो कई बार में कटेगा प्यारे, तो 3 बारी मानी 3। तो हम पूछेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखिए काला वाला में 4 ऑप्शन थे, लाल वाला तो बताए थे, तो ऑप्शन देखिए बी मिल रहा है। कौन मिल रहा है प्यारे, तो बी मिल रहा है। ओके, क्या इस तरह से सवाल आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारे, बहुत गजब सवाल आपने सर्च किया है, देखिए। और आपको जैसा कि आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, सवाल क्या कर रहा है प्यारे, कह रहा है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो, क्या कह रहा है प्यारे, यदि समीकरण x² + bx + c के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान बताइए। क्या कह रहा है प्यारे, तो प्रत्येक मूल का मान कह रहा है प्यारे, क्या कह रहा है, प्रत्येक मूल का मान कह रहा है। तो देखिए आपको एक बात का समझ लीजिए प्यारे, तो मूलों का योग बराबर सूत्र होता है, मूलों का योग बराबर सूत्र होता है प्यारे -b/a। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम मूल मान लिए हैं, मूल 2 प्रकार का होता है, 2 गो मूल होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए प्यारे, कह रहा है मूल समान है, यानी जो अल्फा है ना वही क्या किया है, बीटा के जगह पर भी अल्फे रखा है, मतलब मूल समान है। मूल 2 होते हैं, मूल कितने होते हैं प्यारे, मूल 2 होते हैं, एक हुआ अल्फा एक हुआ बीटा, लेकिन सवाल क्या कहा है कि मूल समान है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है ना -b/a, इसी को हिंदी में मूलों का योग कहते हैं। तो अल्फा रहने दिया है, मूल समान है, तो बीटा ने देकर के यहाँ पर फिर अल्फे दे दिया, क्या हो गया -b/a। क्लियर होगा प्यारे? तो हमने वही काम को यहाँ पर किया। सवाल क्या होता है, कह रहा है कि मूल का योग, तो अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अब एक बात क्या समझिए प्यारे, अल्फा तो है ही, अल्फा तो है ही, लेकिन बीटा क्या क्या है, मूल समान, इसका मतलब बीटा का जगह बीटा ने देखा अल्फे किया, मतलब क्योंकि मूल समान है, तो सूत्र हो गया -b/a। ठीक है, अब यहाँ के बाद समझिए, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ, तो 1 1 2 अल्फा बराबर -b/a हो गया प्यारे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर -b/a, यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, गुना में न है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे -b, 2 गुना a तो 2 है। अब देखिए तो -b और 2 गुना a कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में मिल रहा है प्यारे, तो ऑप्शन बी आप रंग दीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। देखिए आपको जैसा कि सवाल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कह रहा है प्यारे कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना, व्युत्क्रम का मतलब समझ लीजिए, ये डायरी है ना, अब इसके ऊपर एक डायरी को व्युत्क्रम बोलेंगे तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर 1 जो लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम। अब मान लिया जाए ये भोलवा नाम का कोई आदमी है, ठीक है, इसके ऊपर हम व्युत्क्रम बोलेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए पहले सवाल मेरा क्या दिया हुआ, तो x² + ax - b और शून्य का रहता बराबर हम 0 दे सकते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं क्या छिपा हुआ है, 1, तो a का मान क्या हो गया 1, b का मान हो गया क्या प्यारे a, और c मेरा क्या हो गया -b। मतलब मेरी बात को समझ लीजिए आप लोग कि a मेरा 1 हो गया, b मेरा हो गया a और c हो गया -b, c हो गया -b। अब एक बात को समझ लीजिए, हम पहली संख्या को मान लिए, पहली संख्या को हम क्या मान लिए अल्फा, और दूसरी संख्या को हम मान लिए, दूसरी संख्या को व्युत्क्रम हम कर दिए। क्या कर दिए, व्युत्क्रम किए, तो अल्फा का ही व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा होगा। अब यार देखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा × बीटा।
क्या होता है प्यारे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। तो हमने यहाँ पर क्या किया प्यारे, एक बात क्या समझ लीजिए कि हमने यहाँ क्या किया, अल्फा को अल्फा रहने दिया, अल्फा को अल्फा रहने दिया और गुना का चिन्ह दिया, और बीटा का मान देखिए, बीटा को जो दूसरी अल्फा पहली हो गया अब बीटा दूसरी हो गया। तो हमने यहाँ पर दूसरी को क्या माने हैं, हमने यहाँ दूसरी को माने हैं व्युत्क्रम में 1/, अल्फा माने हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, ये अल्फा और ये अल्फा खत्म हो जाएगा प्यारे। देखिए यहाँ पर से ये अल्फा खत्म, तो यहाँ का मान क्या निकला मेरा, 1 निकला। क्या निकला, 1। तो यहाँ पर देखिए एक बात के प्यारे आप लोग समझ लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, अल्फा प्लस में होगा, यहाँ माइनस होगा प्यारे। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 1 मिनट मिट गया। चलिए एक बात को समझिए, तो अल्फा इंटू 1/बीटा, अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर सूत्र होगा, क्या हो जाएगा प्यारे, तो आज देखिए क्या हो जाएगा, तो c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे, c/a। अब यहाँ या का चिन्ह दे दिए हम प्यारे। अब देखिए सब का मान कट के क्या निकला था, 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1। ऐसे भी यहाँ पर भी कटाइए, ऐसे भी यहाँ कटे तो अल्फा कट गया, तो मेरा क्या बच गया, 1 निकला बराबर। अब बराबर के बाद देखिए प्यारे c का मान कितना दिया है, तो -b। c का मान कितना दिया हुआ है, -b, और a का मान क्या दिया हुआ है, तो 1। a का मान 1 दिया हुआ, ठीक है प्यारे। तो यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि इसके नीचे में एक बात को और समझ लीजिए, हम पेन बदल लिए फिर से, तो क्या होगा कि 1 छिपा हुआ है, तो 1 गुना -b करेंगे तो -b हो जाएगा। अब बराबर 1 गुना 1 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो एक बात याद रखिएगा, b बराबर 1। अब बटे माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये 1 आएगा, यहाँ माइनस है प्यारे, माइनस है, यहाँ क्या जाएगा, -1 आएगा। अब 1 को -1 से भाग देगा तो 1, यानी -1, 1 में -1 से भाग देगा तो -1। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे, जल्दी से बोलिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही है, जी हाँ, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या प्यारे यहाँ तक सवाल समझ में आया, आप लोगों का सवाल समझ में आया प्यारे? चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्यारे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।